कल विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? देखिए, चुनाव अगर निष्पक्ष होता तो समाजवादी पार्टी के समर्थकों को लाल पर्ची एक मुश्त ना मिलती। जितने भी समाजवादियों के समर्थित गांव हैं, जैसे अलनपुर है, जिसके ऊपर कभी जीवन में 151 नहीं हुआ, जिला प्रशासन को उससे भी खतरा महसूस हो रहा है। और अभी एक आईडी से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जिले के टॉप 10 माफिया ने अपनी आईडी से लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री धर्मराज निषाद के लिए जनसंपर्क करते हुए चौपालों में देखा गया, कार्यक्रमों में देखा गया। और समाजवादी पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के जो सेक्टर के प्रभारी हैं, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो गांव में लगातार लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को नोटिस दे करके कहा गया आपसे भय है। भय इस बात का, भय जिला प्रशासन को खतरे का नहीं है। भय इस बात का है कि सारे लोगों ने जनता की सेवा किया है। जब ये लोग अपने गांव बूथों पे खड़े रहते हैं तो जनता इनके चेहरों को देख करके समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होती है। जैसा विगत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने चुनाव को जीता, भारतीय जनता पार्टी को ये हार की हताशा है। इसलिए इस तरीके का एक षड्यंत्र करने का काम जिला प्रशासन से मिलीभगत करके कर रही है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। पूरा मामला क्या है? आपके सांसद गनर वापस कर रहे हैं, क्या है मामला पूरा? अब गनर आप बताइए भाई, जब हमारे बूथ अध्यक्षों घर पे पुलिस जा रही है, ये कह रही है कि घर मत रहना, ये कह रही है कि यहाँ मत रहना, 5 बजे से 5 बजे तक मत रहना, 5 बजे से इतने बजे तक ना रहना। मैं आपको बता सकता हूं कि तमाम ऐसे बूथों पे जहां जा करके लोगों ने बातें कही हैं, मैं बूथ का नाम बता सकता हूं जहां जहां पुलिस गई है। अगर आप चाहें तो मैं कुछ बूथों का नाम आपको दे रहा हूं। इन बूथों पर पुलिस ने जा करके क्या क्या कहा है। अब यह है क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, जहां जाते पहले मोबाइल रखा लेते हैं। आप बताइए, हमारा बूथ नंबर है 402 महरूआ क्षेत्र में, वहां हमारे बूथ अध्यक्ष को पुलिस ने जा करके कहा कि सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक घर न रहना। हमारे दूसरा 394 बूथ नंबर है, वहां गणेश जी हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, वहां जा करके पुलिस फोन कर रही 2 बार कि तुम जो है ठीक से रहो, नहीं तो तुमको ठीक करेंगे। हमारा एक दूसरा बूथ है 213, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी आरोप लगा रहे हैं कि स्टिकर चिपकाए। मुझे एक नंबर प्राप्त हो, मैंने उस पर फोन भी किया। मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है, तो उन्होंने कहा स्टिकर लगा रहे थे। हमने कहा आज कैसे आप लगा रहे थे भाई, जब आज कल शाम को ही प्रचार बंद हो गया तो आज स्टिकर कैसे लग रहा है? उन्होंने खुद स्वीकार किया, नहीं हम लोग आज लगा रहे थे। और उसको लेकर के खुद एक नाटक करके एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी तरीके से कि आप देखिए, जितने लाल कार्ड हैं मैं आपको दे सकता हूं, मोबाइल में आप देखते जाइए, जितने लाल कार्ड हैं, इन लाल कार्डों पर पूरी तरीके से आप देखिए, खोलते जाइए। एक जो है सया क्षेत्र में हमें जानकारी मिली है कि सेक्रेटरी वहां एक गांव में वो दारू और पैसे की बात कर रहा है। मेरे पास अभी इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं आया है, ये जानकारी मिली है। हमारे इल्तफातगंज शाहजौरा में बंजारों की बस्ती है, वहां पुलिस बार बार जा रही है। मैं भी कल रात में गया था। आज मेरे सामने जिला कार्यालय पर हमारे जिला सचिव हैं उजेर बेग, उनकी मोबाइल पर फोन आया एक सिपाही का। उन्होंने कहा कि आप तुरंत आइए, आपसे मिलना है। मैंने उस नंबर पर फोन किया, मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं पीआरओ बोल रहा हूं इब्राहिमपुर थाने से, और शायद अजय नाम बताया, क्या नाम बताया। हमने कहा क्यों मिलना है? उन्होंने कहा हमें मिलना है, उनसे काम है। जब मैंने कहा मैं जंग बहादुर यादव बोल रहा हूँ, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, कहना हमने उनको बुलाया था, और किसी ने उनको बुलाया था। हमने कहा किसने बुलाया था? किसने बुलाया ये मुझको उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी ने बुलाया था और जिसने बुलाया वो जानते हैं, तो बताएं कौन बुलाया था।
हमने कहा क्यों बुला रहे भाई, समाजवादी पार्टी के सेक्टरों के बूथ के लोगों को क्यों बुलाया जा रहा थाने पे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैं जिला प्रशासन से भी चाहूंगा कि अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी बहुमत में है। यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास का कार्य नहीं किया है, यहाँ की जनता उनके साथ नहीं खड़ी है, तो जिला प्रशासन के माध्यम से वोट नहीं बढ़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार जिला प्रशासन पर भी दबाव बना रहे हैं, दबाव बना करके अब एक नया बयान जारी कर रहे हैं कि जिला प्रशासन समाजवादी पार्टी के प्रभाव में काम कर रहा है। तो भाई हम अंबेडकर नगर की जनता से चाहेंगे, अगर समाजवादी पार्टी का प्रभाव जिला प्रशासन पर है तो ये लोग किस लिए सरकार में, अगर आपकी मदद नहीं कर सकते तो निश्चित तौर से तब आपकी मदद करने की स्थिति में समाजवादी पार्टी है। आप समाजवादी पार्टी की मदद करें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान ना किया जाए। मैं आपको दे सकता हूं, मैंने आपको गिना दिए बूथ, इस तरीके से हजारों पर्चियां काट दी गई हैं, क्या उनको और कोई नहीं मिल रहा है? इसलिए हम चाहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो। हमें उम्मीद है माननीय जिलाधिकारी अंबेडकर नगर, माननीय पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर, हमारे जितने थानेदार हैं, हम सब का सम्मान करते हैं। हम लोग कंपटीशन के छात्र रहे, हम लोगों को पता है कि अधिकारी बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप घर परिवार से निकल करके जिस कुर्सी पर बैठे उसकी अपनी एक मर्यादा है, उसकी मर्यादा को बनाए रखें और भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जो आपने कसम खाई है उसके तहत आप निष्पक्ष मतदान होने दें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ें, जिला प्रशासन चुनाव ना लड़ें।